एक मैं भजनलाल जी के लिए ज़रूर बोलना चाहूँगा कि यो आदमी ए मामले में प्रयासरत है और काम करना भी चाहे है, लेकिन ए के ऊपर भी के दबाव है के नहीं है पतों को नहीं। जब तक जिंदा रहूंगा, जब तक आखिरी सांस रहूंगा, तब तक धरनो बरकरार रहो, जब तक धरातल पर पानी नहीं आओगे। पानी सरकार पहले दे दे तो बढ़िया रहेगी, नहीं तो मैं लाठी बाठा और जंग तक भी नहीं चुकाऊंगा। पहले 4 गोत टाला करता, 5 गोत नौकरी को और 6 गोत पानी को हो जी। प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए सीकर या जयपुर जाने की जरूरत नहीं। आधार क्लासेस झुंझुनू में आपको कोचिंग का बेहतरीन मार्गदर्शन मिलेगा, वो भी विशेषज्ञ शिक्षकों के साथ। आधार क्लासेस ने दिए हैं 4 वर्षों में 500 से अधिक चयन। नया बैच प्रारंभ। राम राम जी मोक्ष पूजल को झुंझुनू पर थारो बहुत बहुत स्वागत है। हर एक इंसान अपनी हक की लड़ाई लड़ रहे है। भाई मैं बताना चाहूंगी कि भाई चिड़ावा के पास में ही जो लाल चौक है, लाल चौक बस स्टैंड है, बठिया का जो लोग बैठे ही, गांव का लोग बैठे ही, किसान लोग बैठे ही, वह भी अपनी लड़ाई है लड़न लाग रही। आज आप बात करें तो 331 दिन है, काल 330 पूरा दिन हो चुके हैं, 11 महीना आने हो चुके ही। काफ़ी लोग इसे बैठे ही बनू आप बातचीत करांगा जानागा। और यो मुद्दो आज को कोनी है, यो मुद्दो 1994 में चाल रहा है, क्योंकि 1994 के अंदर बात रखी गई और भी का बाद बात पूरी को नहीं हुई। धरनो है वो लगातार चाल रहा है और भाई काफ़ी लोग ही अणु आप बातचीत करांगा। हाँ जी, राम राम जी। राम राम जी। ये कुछ बात है 330 दिन था निजा बैठा होगा, अब 330 दिन या तो आदमी कोई खराब करे भी को नहीं। देखो जी, मैं एक जो लाल चौक जगह है, इस पर हम बार बार आंदोलन करते हैं, सफल भी होते हैं। यहाँ 4-5 आंदोलन पहले भी किए थे, टोल का भी हमने किया था, उसमें वो हटाया था। कुआं कनेक्शन कट रहे हैं, पानी हटना हूँ कहेगी, जमीन सिंचाई नहीं रही, बच्चा की बेरोजगार हो गए हैं, पढ़ाई व्यवस्था भी खराब हो रही है उनकी। यह सारी सोच के न, और यह जो DPR बनेडी है इसको पढ़ के इसमें ये साफ लिखा हुआ था कि भी 2024 में यह रद्द हो जाएगी अगर इससे समझौता लागू नहीं किया सरकार ने। ये सोच के DPR है, बात थोड़ा सा स्पष्ट तरीका में बताओ। DPR में ये है कि 5 राज्यों के बीच में समझौता होया हो। कब होया हो? 1994 में हिमाचल, यूपी, दिल्ली और ये राजस्थान और पंजाब का मुख्यमंत्री बैठे, उन्होंने ये समझौता किया कि भाई नहर का पानी, सिंचाई का इन राजस्थान को मिलना चाहिए। तो उसमें यह तय हुआ कि भाई 1.19 मीट्रिक बिलियन पानी राजस्थान को मिलेगा। तो उसमें राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश और हिमाचल प्रदेश मध्य यमुना जल समझौता हुआ था। हाँ, तो अनके वहाँ के जो नदी गुजर रही थी ना, उन तो पानी मिल गो फैरान। उनके बाद में रह गए झुंझुनू, चोर और सीकर के। तो इसमें सिंचाई का पानी 1994 से बार बार, जैसे शीशराम जी ओड़ा ने भी बार बार इस बात को उठाया मुद्दे को। ये जो पानी का मुद्दा है, इसके बार बार हमने प्रयास किए, मुख्यमंत्री को भी ज्ञापन दिए हैं, जो भी यहाँ आया वो मंत्री आओ चाहे सब आओ। आज तक कड़े पहुँचे हो, किन किन ज्ञापन दिया हो? मुख्यमंत्री को सब दे दिया, प्रधानमंत्री को दे दिया और उपराष्ट्रपति को दे दिया हमने ज्ञापन। जब भी आए हैं ना, कोई भी यहाँ, चाहे चुनाव के विषय में आओ चाहे कोई भी किस तरह से आओ, तब हमने ज्ञापन दिए हैं नहर के मामले को। और पहला मुद्दा हमारा इस झुंझुनू जिले का यही है कि अगर पानी नहीं आए तो जीवन बर्बाद है, यहाँ कुछ नहीं है आना जानी। तो ये सोच कर हमने बार बार ज्ञापन दिया है। तो उस ज्ञापन का असर ये हुआ कि बार बार उन्होंने बरगलाने की कोशिश की है। तो जब चुनाव आए ना, तब बरगलाने भी कोशिश की है कि भाई 17 फरवरी को उन्होंने एक छोड़ा कि भाई हम DPR बनाएंगे 4 महीने में और इसको नहर लाएंगे, लेकिन वो हुआ कुछ नहीं धरातल पर। अब जाकर के क्या कि उपचुनाव में भी मुख्यमंत्री आकर के कह गए बार बार कि चुनाव में इनको जिताओ, बीजेपी को जिताओ, हम नहर लाएंगे, पक्का लाएंगे। अब अगर ये हित का काम अगर नहीं सफल हुआ अब, तो फिर दोबारा तो वोटों का है हमारे पास, चोट तो वोट की है ही। 5 साल तक का टारगेट बना रखा हमने, बैठे रहेंगे यहाँ और बार बार लोगों को जगा करके और एक जन आंदोलन का रूप लेंगे। 1994 में 5 राज्यों के बीच जो समझौता हुआ था, दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, हिमाचल और उत्तर प्रदेश, ये शीशराम जी, पद्मश्री शीशराम जी ओड़ा की देन थी कि उन्होंने दबाव बना के जैसे तैसे, भैरव सिंह जी मुख्यमंत्री थे, उनको कह के ये समझौता करवाया कि भाई राजस्थान के झुंझुनू ज़िले को 2000 क्यूसेक लगभग पानी मिलना है। ये तय हो गया। हरियाणा सरकार 30 सालों तक पानी देना नहीं चाहती है, उसने हमारे पानी को दबा रखा है, ये मान लो एक तरह से। जैसे तैसे वहाँ जो भी सरकारें बनी, उन्होंने पानी देने का उनका कोई मानस भी नहीं था।
जब ये 2024 आते आते माने यो बेरो पाट्यो कि भाई यो फैसलो आपनो रद्द हो जाओ 30 साल तक अगर लागू नहीं हुए तो फिर हमारी किसान सभा ने इसका RTI लगा करके इसकी सूचना ली और हम 2 जनवरी को यहाँ धरने पर बैठ गए। हम धरने पर बैठा पक्ष है 12 फरवरी ने 1 महीने बाद में लगभग मैं झुंझुनू जिला कलेक्ट्रेट के सामने एक बहुत बड़ी मीटिंग करी। उनमें करीबन 5000 किसान भेड़ा होया। उनके दबाव में राजस्थान सरकार आके और हरियाणा सरकार और केंद्र सरकार तीनों दबाव में आके 17 फरवरी ने दिल्ली में एक फैसलो करो कि झुंझुनू जिले ने 577 क्यूसेक पानी पीने के लिए देंगा, जबकि 2000 क्यूसेक पानी की बात थी। तो हम 2000 क्यूसेक पानी आनो थो उनको चौथो हिस्सों बना दियो, 577 ही दे रहे हैं। ए बात पर मैं राजी को नहीं। संसद के चुनाव में बीजेपी ने कुछ बहला गया उरे कि उरे यो आंदोलन चल रहे, तो कोई भी आंदोलन है वो व्यवस्था के खिलाफ ही होता है, सरकार के खिलाफ ही होता है। तो बीजेपी आना या सोची कि आप हारांगा उरे, तो वह पानी के लिए बारी बारी हूँ बोला उतावला होके, लेकिन फिर भी जनता को नहीं मानी और 10 गाँव में पिलानी क्षेत्र में वोटिंग भी को नहीं हुई। तो ये हमारे जीवन की लड़ाई है, इसमें कोई भी कदम उठाने से माने कोई परहेज को नहीं। चाहे हमारे घर को पाइप पे 25 फुट को है लंबो लेटिन को और कुई तक अंदर तक जाने के लिए, तो हम कितनों पानी चाहिए भाई? खूब पानी चाहिए जना मतलब जो भी गंदगी है आगे पास तो कंडीशन यह है कि 10 बाल्टी पानी के लिए लाइन लगा करके माने धंधाड़ा आदमियों ने, नौकरी पेशाड़ा आदमियों ने 2-2 घंटा 1-1 घंटा लाइन में खड़ो रह करके 10 बाल्टी बटोरनी पड़े पीने के लिए। और अब की बार की हालत है या कि अब की बार में नहाने के बजाय गीला कपड़ा कर करके पूछा है अपना आपने, या कंडीशन है नहाने की। फिर संसद का जो चुनाव है ना जनाब, तावड़ा तावड़ा बोला उड़ा, पानी के लिए भी बोलो, मोदी जी भी बोलो, भजनलाल जी बहुत बोलो। एक मैं भजनलाल जी के लिए ज़रूर बोलना चाहूँगा कि यो आदमी ए मामले में प्रयासरत है और काम करना भी चाहे है, लेकिन ए के ऊपर भी के दबाव है के नहीं है पतों को नहीं। लेकिन यो आचार विचार हूँ बोलने हो तो ऐसा लगे कि पानी देने की मनसा है। फिर ये चुनाव आ रहा संसद के चुनाव में उरा झुंझुनू से इनके थोड़ो सो रोष भी आयो चीज़ को कि जनता माने वोट कुन दियो तो लोता ने पानी दे देंगा। ऐसा सोच के मैं समझूँ शायद कि पानी की एना बात कौन करी कई दिन तक। जब दोबारा उपचुनाव आगो तो एना पानी की फिर बात करिए। अब की बार शायद कुछ जनता भी यह सोची है कि भाई आप वोट दे देना चाहें, तो जनता ऑटोमेटिक वोट बीजेपी की तरफ रुझान करके डाले हैं, बस सिर्फ पानी के लिए डाले हैं कि अब बीजेपी कहे कि माने सीट कौन दे रहे थे मैं पानी देता हूँ, तो अब की बार इनको सीट भी दे दी, अब तो ये पानी दे सकते हैं। लेकिन मारो जो आंदोलन है यो न बीजेपी को है न कांग्रेस को है, यो कोई पार्टी से कोई लेनो देनो को नहीं हो, सीधो और सीधो किसाना की लड़ाई है, सीधी और सीधी जीवन की लड़ाई है। महिलाओं तो थारे तो सबसे ज्यादा समस्या आती होगी। हमारे बिल्कुल सिस्टर बहुत समस्या हुआ है और मैं जुड़न के लिए मैंने कहीं को यहाँ पर मैं मेरी मर्जी से मैं क्वालिफिकेशन हूँ, 4-5 डिग्रियाँ लिया बैठी हूँ मैं, के बावजूद भी मैं ये सोचो कि इससे बड़ी लड़ाई और इससे बड़ो धर्म कोई हो कौन सके, इससे बड़ी लड़ाई कोई हो कौन सके, इससे बड़ी कोई लड़ाई हो कौन सके। तो मैं सोच के एक दिन मैं उरे आई, मैंने 9 महीना होगा मैं बराबर मैं बरकरार रहूँ ये मामले में। मैं महिला होने के कारण मेरे ससुराल पीर से भी मैंने सुनने मिले है, पर कदे सपोर्ट भी मन या करें कि तू अकेली मारी बेटी है तो बहुत उजागर करेगी। और मैं ये चीज़ ने लेते हुए मैं जो मैंने सही लगे मैं भी हिसाब से मैं सहयोग करूँ हूँ और मैं पढ़ू भी हूँ। कई जिला का लोग मैं बुला के मैं चिड़ाव में शिविर करा है, तो मारो चिड़ाव और मारो लाल चौक और मतलब मारो जड़ तक हो सके एक या जिले में ही कुनियारी एक शेखावाटी में भी यह बहुत बड़ी प्रॉब्लम आगे आने वाला बच्चा को भविष्य खराब कर रही है। आप सोचा कि आप मेडिकल विभाग में, आप सोचा कि आप शिक्षा विभाग में, आप सोचा कि आप मीडिया प्रभारी में, पर कोई भी चाहे जॉब सरकारी है चाहे जॉब प्राइवेट है, सब में पानी की जरूरत है। जब पानी इंसान ने नहीं मिलेगा तो मार्केट भी मंदा पड़ा ही 2024 में जी देखेंगे। तो मैं यही कहना चाहूंगी कि सब ना ही मैं कांग्रेस कहा ना ही मैं बीजेपी कहा, मैं सिर्फ किसान सभा और किसान अगर जो आदमी आज जी के खाने रोटी कौन मिले, कम से कम पानी तो भी नहीं मिलेगा तो कम से कम वो रोटी पोके तो खा सकेगा ना। पानी मीन्स पानी चाहिए, पानी के अलावा मार्गन और यो संघर्ष यो मारो धरनो जब तक जिंदा रहूंगा, जब तक आखिरी सांस रहूंगा तब तक धरनो बरकरार रहो, जब तक धरातल पर पानी नहीं आओगे। सरकार ने मैं यो मैसेज देना चाहूँ कि लाल चौक के स्थान से मैं 10वां आंदोलन कर रहा हूँ
एक भी आंदोलन में हमारी हार नहीं हुई है, मैं जीत के उठा हाँ। अब की बार भी 100% मान विश्वास है कि जीतांगा, जीत मारी होगी, एम कोई दौरा ही नहीं है। सरकार ने पानी देना पड़ेगा, पानी सरकार पहले दे दे तो बढ़िया रहेगी, नहीं तो मैं लाठी बाठा और जंग तक भी नहीं चुकांगा। यह चाह कि माने पानी मिलना चाहिए, बहुत दिनों प्रयास कर रहे हैं पर पानी मिल रहे को ना, कुआ सूख गया, बच्चा है वह पानी के बिना मतलब पढ़ाई वंचित हो रहे हैं, और पशुधन है वो भी खराब हो रहा है, पशुधन लोगों को बिक चुकी है। रिश्ता की जड़े बात आवे है बैठे, पहली तो बोलता कि ठीक है आम आदमी के थ्रू कर लिया करता, जो कह देता जहाँ समझाइश बूढ़ा बुजुर्ग कर लिया करता। आज बूढ़ा बुजुर्ग की अहमियत खत्म होती जा रही है, जो बच्चा की तरफ देखा तो, क्योंकि बच्चा मानने को नहीं अपनी मर्जी कर ली, रिश्ता पिछड़ता जा है। एक पहली 4 गोट टालिया करता, 5 गोट नौकरी को गोट, 6 गोट पानी को जी। सबकी मतलब जानवरों की, आदमियों की जब मौतें शुरू हो जाएंगी प्यास से, तब ये सरकार सुध लेगी, जब तक उनको बिल्कुल ही कोई और खबर नहीं ले रही है। कुआं कनेक्शन कट रहे हैं, पानी हटना हूँ कहेगी, जमीन सिंचाई नहीं रही, बच्चा की बेरोजगार हो गए हैं, पढ़ाई व्यवस्था भी खराब हो रही है उनकी। 5 राज्यों के बीच में समझौता हो जाओ 1994 में, हिमाचल, यूपी, दिल्ली और ये राजस्थान और पंजाब का। अब जाकर के क्या कि उपचुनाव में भी मुख्यमंत्री आकर के कह गए बार बार कि चुनाव में इनको जिताओ, बीजेपी को जिताओ, हम नहर लाएंगे, पक्का लाएंगे। अब अगर ये हित का काम अगर नहीं सफल हुआ अब, तो फिर दोबारा तो वोटों का है हमारे पास, चोट तो वोट की है ही। 5 साल तक का टारगेट बना रखा हमने, बैठे रहेंगे यहाँ और बार बार लोगों को जगा करके और एक जन आंदोलन का रूप लेंगे। तुम 2000 क्यूसेक पानी आनो थो, उनको चौथो हिस्सो बना दियो, 577 ही दे रहे हैं। ए बात पर मैं राजी को नहीं। एक मैं भजनलाल जी के लिए जरूर बोलना चाहूँगा कि यो आदमी ए मामले में प्रयासरत है और काम करना भी चाहे है। तो बहुत बड़ी समस्या है, या कोई लाल चौक के जनता की को नहीं है, या हर किसान, हर आम आदमी, हर लोगों की यह समस्या है। तो भाई सरकार ने इस पर ध्यान देना चाहिए, कार्रवाई करनी चाहिए, जो भी सरकार ने निर्णय लेना है वो जल्दी में जल्दी लेना चाहिए। तो वीडियो शेयर, लाइक और कमेंट जरूर करियो। वीडियो के माध्यम से के कुछ सोच रहे हो आज, या जो लड़ाई है या छोटी मोटी लड़ाई को नहीं है, या बहुत बड़ी लड़ाई है, और लड़ाई केवल पानी की है। और आ लोगों ने ये भी को नहीं है कि 20 सरकारों माने, मतलब है कि 20 सरकारों माने पानी चाहिए, माने केवल पानी चाहिए। सरकार कोई मतलब को नहीं है कि कांग्रेस है, बीजेपी है, के नहीं है, जो भी ये बात अपनी स्पष्ट रखी है। राम राम सा, धन्यवाद।